नमस्कार। खाड़ी में तनाव एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच गया है। हुआ ये है कि एक अमेरिकी लड़ाकू जेट ईरान में गिर गया है और ये एक ऐसी घटना है जो एक बहुत बड़े युद्ध की आग भड़का सकती है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे की वजह क्या है। तो खबर सीधी और चौंकाने वाली है। एक अमेरिकी फाइटर जेट ईरान की धरती पर क्रैश हो गया है और इस वक्त एक बहुत बड़ा एक विशाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है पायलट की जान बचाने के लिए। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं है। समझिए, ये वो चिंगारी हो सकती है जो पूरे इलाके में आग लगा दे। तो असल में हुआ क्या है, देखिए, इस एक घटना को लेकर कई अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। चलिए जरा फैक्ट्स को अटकलों से अलग करके देखते हैं। तो यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि सच और दावों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। अमेरिका ये तो मान रहा है कि हाँ उनका एक जेट गिरा है और वो पायलट को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईरान का दावा कहीं ज्यादा बड़ा है। उनका कहना है कि उन्होंने इसे अपनी मिसाइल से मार गिराया है और सिर्फ यही नहीं, इसका वीडियो सबूत भी दुनिया के सामने रख दिया है। तो ये सिर्फ जमीन की जंग नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर भी है। और ये तनाव जमीन पर एक बेहद खतरनाक रेस में बदल चुका है। एक तरफ अमेरिकी सेना है जो अपने सबसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल कर रही है पायलट को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ ईरान ने स्थानीय कबीलों को पायलट पकड़ने के लिए 10 अरब तोमान यानी करीब 2 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। ये वक्त के खिलाफ एक जानलेवा दौड़ है, सीधी सी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये जेट गिरा कैसे? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी और ज्यादा खतरनाक कहानी है? इसका जवाब जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले हुई एक घटना पर नजर डालनी होगी। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के एक बड़े सिविलियन ब्रिज को तबाह कर दिया, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, बल्कि आम लोगों के इस्तेमाल का एक अहम पुल था जिसकी कीमत करीब 3,700 करोड़ रुपए थी। ये एक सीधा और बहुत क्रूर संदेश था। और अमेरिकी अधिकारियों ने अपने इरादे छिपाए भी नहीं। साफ साफ बयान आया कि वो ईरान को पाषाण युग में वापस धकेल रहे हैं। इससे पता चलता है कि अब स्ट्रैटेजी सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर हमले की नहीं है, बल्कि देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की है। तो अब पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। अमेरिका ने पुल पर हमला किया, ईरान ने इसे एक आतंकवादी हमला बताया और बदला लेने की कसम खाई, और उसके कुछ ही समय बाद एक अमेरिकी जेट ईरान में गिर गया। अब इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानना, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, ये घटना सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं है, ये अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है, जो उसका मिथक है, उस पर एक सीधा हमला है। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत है जिसका असर जंग के मैदान से कहीं ज्यादा गहरा होने वाला है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं जो दुनिया को बताए जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है जो अपने F-35 जैसे जेट्स को लगभग अजेय मानता है, और दूसरी तरफ ईरान दुनिया को बता रहा है कि देखो, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी ने तुम्हारे इस अजेय विमान को मार गिराया है। ये न सिर्फ अमेरिका के लिए एक मिलिट्री झटका है, बल्कि उन दूसरे देशों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है जो F-35 खरीदते हैं। अब ये जो टकराव बढ़ रहा है, इसकी गूंज सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया में और खुद अमेरिकी सरकार के अंदर भी महसूस किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगियों के बीच भी अब अकेला पड़ता जा रहा है। फ्रांस जैसे देश साफ कह रहे हैं कि भाई, किसी देश की सरकार को बदलने का हक सिर्फ वहां के लोगों को है, किसी बाहरी ताकत को नहीं। और ये तूफान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं है, ये वॉशिंगटन के अंदर भी चल रहा है। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ समेत कई बड़े बड़े अधिकारियों को अचानक उनके पद से हटा दिया गया है। ये एक साफ संकेत है कि राष्ट्रपति की युद्ध नीति को लेकर उनकी अपनी टीम के अंदर ही गहरे मतभेद चल रहे हैं। और ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई का एक खतरनाक प्लान दुनिया के सामने रख दिया है। वो अब कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों में 8 पुलों को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। ये इस लड़ाई को एक पूरे रीजनल वॉर में बदलने का सीधा सीधा खतरा है। तो हम सब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। दोनों ही पक्ष बदला लेने पर आमादा हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तबाही के चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है, या हम एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका जवाब शायद आने वाले कुछ दिनों या हो सकता है कुछ घंटों में ही मिल जाए।